खाली स्थानों को भरें। प्रश्न 1 का क 1 वर्ग मीटर बराबर कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा, यहाँ पे भरना है। तो 1 वर्ग मीटर बराबर कितना वर्ग सेंटीमीटर होगा ये निकालना है यहाँ पे। तो 1 वर्ग मीटर बराबर होता है 1 मीटर गुना 1 मीटर। ठीक है, तो 1 वर्ग मीटर बराबर क्या होता है, 1 मीटर गुना 1 मीटर। ठीक है, तो 1 वर्ग मीटर बराबर हो गया 1 मीटर गुना 1 मीटर। तो जब भी वर्ग मीटर लिखा हो तो समझ लेना है कि मीटर गुना मीटर, यानी मीटर 2 बार गुना हो रहा है तभी वर्ग मीटर लिखा हुआ है। तो 1 वर्ग मीटर बराबर 1 मीटर गुना 1 मीटर, क्योंकि 1 गुना 1 1 होगा और मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में अब यहाँ पे वर्ग सेंटीमीटर में बदलना है, तो सेंटीमीटर में पहले बदलेंगे। तो 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 100 सेंटीमीटर गुना फिर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, ये हमेशा याद रखना है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर के जगह पे हम 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, फिर 1 मीटर के जगह पे 100 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर में बदलना है इसलिए मीटर को पहले सेंटीमीटर में बदलेंगे। तो अब देखिए 100 सेंटीमीटर गुना 100 सेंटीमीटर, तो 100 गुना 100 कितना हो जाएगा, 10,000। 100 गुना 100 हो गया 10,000। पहले 100 गुना 100 कर देंगे तो 10,000, और सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर यानी वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। 1 वर्ग मीटर बराबर क्या हो जाएगा, 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो हम खाली स्थान में 10,000 भर देंगे, क्योंकि वर्ग सेंटीमीटर तो वहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 10,000। ठीक है, यानी 1 वर्ग मीटर बराबर 10,000 वर्ग सेंटीमीटर, इस तरह हम निकालेंगे। ख में है 1 मीटर, तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, यानी हम खाली स्थान में 100 भरेंगे क्योंकि सेंटीमीटर लिखा हुआ है। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर, तो खाली स्थान में 100 भर देंगे। ग में है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना, तो देखिए आयत का क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। तो खाली स्थान में चौड़ाई भरेंगे, क्योंकि लंबाई गुना ये लिखा हुआ है, बस खाली स्थान में क्या भर देना है, चौड़ाई, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो खाली स्थान में क्या भरेंगे, चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा गुना, तो भुजा लिखा हुआ है, खाली स्थान में क्या भरना है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा, तो यहां पे भी हम भुजा लिख देंगे।
ठीक है। तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? भुजा गुना भुजा। तो खाली स्थान में भुजा भर देंगे क्योंकि ये लिखा हुआ है। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा गुना भुजा। अड़ा 1 घन मीटर, तो 1 घन मीटर बराबर कितना लीटर होगा? जो पूछ रहा है 1 घन मीटर बराबर कितना लीटर होगा, इसमें भरना है। तो 1 घन मीटर बराबर होता है 1000 लीटर। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको याद कर लेना है। 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। तो लिखेंगे 1 घन मीटर बराबर 1000 लीटर। 1 घन मीटर बराबर क्या होता है? 1000 लीटर। 1 लीटर जल का द्रव्यमान, तो 1 लीटर जल का द्रव्यमान बराबर होता है किसके? 1 किलोग्राम। ठीक है। तो द्रव्यमान यानी 1 लीटर जल का द्रव्यमान बराबर होता है 1 किलोग्राम। ठीक है। तो यहाँ पे 1 भरेंगे। घन का आयतन भुजा गुना भुजा गुना भुजा। यहाँ पे हम क्या भर देंगे? भुजा। तो घन का आयतन का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा। घनाभ का आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहाँ पे हम ऊंचाई भरेंगे। ठीक है। घनाभ का आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। चारों दीवारों का क्षेत्रफल झ में है, चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो यहां पे भी हम ऊंचाई भरेंगे। ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। ठीक है। तो देखिए अब ये सभी हम भर देते हैं। तो 1 वर्ग मीटर बराबर कितना निकाले थे? 10,000 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10,000। ठीक है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुना भुजा। 1 घन मीटर बराबर 1 घन मीटर बराबर कितना होता है? 1000 लीटर। यहाँ पे भरेंगे 1000 लीटर। ठीक है। तो इस तरह से हम खाली स्थान को भरेंगे। प्रश्न संख्या 2। एक आयताकार बगीचे की लंबाई 40 मीटर तथा चौड़ाई 30 मीटर है। इसमें कितने पेड़ लगेंगे यदि एक पेड़ के लिए 40 वर्ग मीटर जगह चाहिए? तो प्रश्न 2। तो आयताकार बगीचे की लंबाई, तो लिखेंगे यहाँ पे आयताकार बगीचे की लंबाई बराबर 40 मीटर दिया हुआ है। तो लंबाई को हम संक्षेप में इस तरह से लिखते हैं, और चौड़ाई कितना दिया हुआ है? 30 मीटर। तो आयताकार बगीचे की लंबाई 40 मीटर दिया हुआ है और चौड़ाई 30 मीटर दिया हुआ है। ठीक है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना, देखिए आयताकार बगीचा है तो आयत के जैसा होगा। तो आयत का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? लंबाई गुना
चौड़ाई, ठीक है, लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कितना हो गया, लंबाई कितना है 40 मीटर गुना चौड़ाई है 30 मीटर, ठीक है। तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल हो गया 40 मीटर गुना 30 मीटर, ठीक है। अब दिया है यदि एक पेड़ के लिए 40 वर्ग मीटर जगह चाहिए, तो एक पेड़ लगाने के लिए जगह चाहिए, कितना चाहिए 40 वर्ग मीटर, 40 वर्ग मीटर, ठीक है। तो एक पेड़ लगाने के लिए 40 वर्ग मीटर जगह चाहिए, तो पेड़ों की संख्या कितना हो जाएगा, यानी कितना पेड़, इसमें कितने पेड़ लगेंगे। तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल हो गया इतना 40 मीटर गुना 30 मीटर, ठीक है। देखिए क्षेत्रफल यहाँ पे पूछ नहीं रहा है, इसलिए हम नहीं गुना किए हैं, बस इस तरह से लिख दिए हैं, ठीक है, ताकि इसको गुना भाग करने में आसानी हो, इसीलिए क्षेत्रफल को गुना नहीं करेंगे, बस 40 मीटर गुना 30 मीटर लिख लेंगे इसमें। तो एक पेड़ लगाने के लिए कितना जगह चाहिए 40 वर्ग मीटर, तो कितना पेड़ लगेंगे, तो लिखेंगे पेड़ों की संख्या बराबर हो जाएगा आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल कितना है 40 मीटर गुना 30 मीटर बटा 40 वर्ग मीटर, ठीक है, 40 वर्ग मीटर। तो पेड़ों की संख्या बराबर हो जाएगा आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल बटा एक पेड़ लगाने के लिए जितना जगह चाहिए, ठीक है, यानी 40 वर्ग मीटर से भाग दे देंगे आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल को, क्योंकि आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल आया है 40 मीटर गुना 30 मीटर, और एक पेड़ लगाने के लिए जगह चाहिए 40 वर्ग मीटर। तो कितना पेड़ लगेगा उस आयताकार बगीचे में, तो आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल को 40 वर्ग मीटर से भाग दे देंगे, यानी आयताकार बगीचे का क्षेत्रफल को एक पेड़ लगाने के लिए जितना जगह चाहिए उससे भाग दे देंगे, तो 40 मीटर गुना 30 मीटर बटा 40 वर्ग मीटर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, देखिए 40 मीटर गुना 30 मीटर बटा, तो 40 वर्ग मीटर है, यानी 40 वर्ग मीटर लिखा हुआ है, तो 40 मीटर गुना मीटर, ठीक है। देखिए वर्ग मीटर यानी 2 बार मीटर गुना हो रहा है तभी वर्ग मीटर लिखाया है, तो 40 मीटर गुना मीटर, वर्ग मीटर को हम लिख सकते हैं मीटर गुना मीटर, क्योंकि मीटर गुना मीटर ही वर्ग मीटर कहा जाता है। 2 बार मीटर को गुना करेंगे तो वो क्या हो जाएगा वर्ग मीटर, तो मीटर गुना मीटर हम इस तरह लिख लेंगे 40 वर्ग मीटर को 40 मीटर गुना मीटर। तो देखिए मीटर से मीटर खत्म हो गया, मीटर से मीटर खत्म हो गया, ठीक है, 40 से 40 खत्म हो गया, कितना बचा 30 बचा सिर्फ, तो लिख देंगे 30। तो इसका उत्तर हो गया, यानी कितना पेड़ लगेगा, तो आयताकार बगीचे में 30 पेड़ लगेंगे, ठीक है। तो पेड़ों की संख्या कितना आ गया 30, देखिए पेड़ों की संख्या 30। तो आयताकार बगीचे में कितना पेड़ लगेंगे 30, इसका उत्तर हो जाएगा 30 पेड़। तो इस तरह हम प्रश्न 2 हल करेंगे। प्रश्न 3, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी प्रत्येक भुजा 3.5 मीटर है। तो प्रश्न 3, एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी प्रत्येक भुजा 3.5 मीटर है। तो वर्ग
वर्ग की भुजा कितना दिया हुआ है? 3.5 मीटर। तो क्षेत्रफल, तो लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा, भुजा गुना भुजा। तो भुजा कितना है वर्ग का? वर्ग की भुजा है 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर गुना 3.5 मीटर, ठीक है। तो वर्ग की भुजा दिया हुआ है 3.5 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल का सूत्र होता है भुजा गुना भुजा, यानी 3.5 मीटर गुना 3.5 मीटर। तो 3.5 और 3.5 गुना करेंगे तो देखिए 3.5 और 3.5 गुना करेंगे तो दशमलव बाद में लगा लेंगे, ठीक है। तो 5×5 = 25, 5×5 = 25, हाथ में रहा 2, 5×5 = 15, 2 = 17, 5×5 = 15, हाथ में रहा 1, 3×3 = 9, 1 = 10, 5, 7×5 = 12, 1 1 2, यानी 1225। अब दशमलव के बाद एक अंक है, दशमलव के बाद एक अंक है, तो दोनों मिलके एक एक अंक, 2 अंक हो गया, यानी 12.25। तो लिखेंगे 12.25 मीटर गुना मीटर हो गया। देखिए मीटर यहाँ भी है, मीटर यहाँ भी, तो मीटर गुना मीटर वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। तो वर्ग की भुजा 3.5 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा 12.25 वर्ग मीटर, इसका उत्तर। प्रश्न 4, एक आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4.5 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है। तो प्रश्न 4 में कह रहा है कि एक आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करें, ठीक है। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र देखिए होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो इसी सूत्र का हम प्रयोग करके आयताकार कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे अभी। तो लंबाई दिया हुआ है 6 मीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 4.5 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। तो लंबाई की जगह पे लंबाई रखेंगे, चौड़ाई की जगह पे चौड़ाई और ऊंचाई की जगह पे ऊंचाई। तो इसी सूत्र से निकल जाएगा। तो प्रश्न 4, तो आयताकार कमरे की लंबाई कितना दिया हुआ है? 6 मीटर। आयताकार कमरे की लंबाई 6 मीटर, चौड़ाई 4.5 मीटर, ऊंचाई बराबर 3 मीटर। तो आयताकार कमरे की लंबाई है 6 मीटर, चौड़ाई 4.5 मीटर और ऊंचाई है 3 मीटर, ठीक है। तो ये दिया हुआ है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो लिखेंगे चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? इसका सूत्र होता है 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, ठीक है। लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो हो जाएगा 2 गुना लंबाई, कितना दिया हुआ है? लंबाई है 6 मीटर,
तो 6 मीटर जोड़ चौड़ाई कितना है, तो चौड़ाई है 4.5 मीटर। ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है 3 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया। तो लिखेंगे बराबर 2 गुना 6 मीटर और 4.5 मीटर को जोड़ देंगे, क्योंकि कोष्टक में है तो कोष्टक का काम पहले होगा। तो 6 जोड़ 4.5 कितना हो जाएगा, 6 4 10 यानी 10.5। देखिए 6 4 10 10.5 मीटर हो जाएगा। फिर गुना है 3 मीटर। तो अब इसको गुना कर देते हैं। तो 2 गुना 10.5 मीटर गुना 3 मीटर कितना हो जाएगा, तो 3 दूना 6। तो देखिए 3 दूना 6 यानी ये हो गया 105। दशमलव अभी हटा करके गुना कर लेते हैं। तो 105 गुना 3 दूना 6, तो 6 पचे 30। देखिए 6 पचे 30, 6 गुना 1 6 यानी कितना हो गया 630। ठीक है, तो 630 हो गया। अब दशमलव के बाद एक अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक होना चाहिए यहाँ पे भी। तो 63.0 यानी दशमलव के बाद शून्य का कोई मतलब नहीं है, तो बस 63 लिख देंगे। तो ये हो गया इसका उत्तर 63। अब मीटर गुना मीटर, मीटर गुना मीटर 2 वर्ग गुना हो रहा है, इसलिए वर्ग मीटर हो जाएगा। तो 63 वर्ग मीटर इसका उत्तर। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 63 वर्ग मीटर। तो इस तरह हम इसको हल करेंगे।